Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, starting with our chapter 16 from your 11th and that is gram negative कोकाई. ठीक है, आपको पता होना चाहिए ग्राम नेगेटिव कोकाई में दो इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस इन्वॉल्व हैं. ठीक है, और वो आपके जो निजेरिया जीन्स हैं उनकी स्पीशीज़ हैं बेसिकली. ठीक है, इनमें एक है आपके पास एन मेनिनजाइटिस और दूसरा है एन गोनोरिया. निजेरिया मेनिनजाइटिस और निजेरिया गोनोरिया. ठीक है, जो एन मेनिनजाइटिस है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेनिंजोकोकस. ठीक है, और जो आपका एन गोनोरी है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गोनोकोकस. ठीक है, अब आपके पास जो एन मेनिनजाइटिस है इट कॉजेज बेसिकली मेनिनजाइटिस एंड मेनिंजोकोक्सीमिया. ठीक है, अब मैंने जो डिजीज़ हैं हम वो देख रहे हैं कौन कौन सी कॉज होंगी एन मेनिनजाइटिस की वजह से और एन गोनोरिया की वजह से. एन मेनिनजाइटिस कॉज करती है मेनली मेनिनजाइटिस और जो दूसरी डिजीज़ कॉज करेगी वो है मेनिंजोकोक्सीमिया. मेनिंजोकोक्सीमिया आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली स्प्रेड्स बाय ब्लड. ठीक है, अब ब्लड से किस तरह स्प्रेड करेगी कि अगर आप ये डायग्राम देखें तो दिस इज़ द डायग्राम फॉर मेनिंजोकोक्सीमिया. इसमें होता ही है कि अगर कोई ब्लड इंजरी हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड की क्लॉट्स डिफरेंट जगह पे फॉर्म होंगे. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ मेनिंजोकोक्सीमिया. ठीक है, सो अब हमने देख लिया कि एन मेनिनजाइटिस किस तरह से मेनिनजाइटिस और मेनिंजोकोक्सीमिया कॉज कराता है. नेक्स्ट इज़ एन गोनोरिया. एन गोनोरिया भी हमारे पास 3 डिजीज़ मेनली कॉज कराएगा. वन एज द नेम इंडिकेट्स इज गोनोरिया. ठीक है, सेकेंड इज़ द नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस जिसे आप ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम भी कहते हैं. एंड द थर्ड इज़ द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या जिसे आप PID भी कहते हैं. ठीक है, अब मैंने आपको डिजीज़ बता दी एन मेनिनजाइटिस और एन गोनोरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं. अब हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके ये ग्राम नेगेटिव कोकाइज हैं यानी जितने भी एन मेनिनजाइटिस और एन गोनोरिया की स्पीशीज़ हैं दे बेसिकली रिजेंबल अ पेयर्ड किडनी बीन. ठीक है, अब हम इसकी ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो एन मेनिनजाइटिस के लिए स्पेसिफिक हैं और एन गोनोरिया के लिए स्पेसिफिक हैं. तो एन मेनिनजाइटिस जो है आपको मैंने पहले बताया था इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेनिंजोकोकस. अब इसके पास एक अपना प्रोमिनेंट पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है बेसिकली जो अपने एंटीफेगोसिटिक एक्शन की वजह से इस बैक्टीरिया की वायलेंस को इंक्रीज़ करता है. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनोजन बेसिकली पहले मैं आपको बताती हूँ वो क्या है. इम्यूनोजन बेसिकली एक एंटीजन होता है जो कि आपकी इम्यून रिस्पॉन्स है उसके ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं बेसिकली आपकी बॉडी में एक ऐसा एंटीजन है जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करता है. इम्यूनोजन उससे कहते हैं. ठीक है, इट इज़ एन एंटीजन दैट बेसिकली एलिसिट्स द इम्यून रिस्पॉन्स विद इन योर बॉडी. ठीक है, सो इम्यूनोजन की डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर होगी. आप वो ये कहना चाह रहे हैं कि एन मेनिनजाइटिस के पास जो अपना पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है ना, दिस पॉलीसेक्राइड कैप्सूल इज़ बेसिकली एन इम्यूनोजन यानी इट इज़ बेसिकली एन एंटीजन दैट elicits the immune response within the body of the patient. ठीक है, तो इस क्योंकि एन मेनिनजाइटिस के पास अपना कैप्सूल है एंड इट इज़ इम्यूनोजन तो हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन्स प्रोड्यूस होंगी दैट वुड बी प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ दीज कैप्सूल्स दैट आर स्पेसिफिक फॉर दिस एन मेनिनजाइटिस. ठीक है, और इन्हीं वैक्सीन्स जो हैं ये फिर हमारे पास इंड्यूस करेंगी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज. ठीक है, अब हमारे पास आगे आपको पता होना चाहिए जो एन मेनिनजाइटिस या मेनिंजोकोकस है इसकी 13 सीरोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं. एटलीस्ट 13 सीरोलॉजिकल ग्रुप्स हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजेनिसिटी ऑफ द कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, लेकिन इनमें से 5 सीरोटाइप्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी ये मेनिनजाइटिस की वजह से जो डिजीज़ होती है मेनिनजाइटिस और मेनिंजोकोक्सीमिया वो कॉज करेंगी. सिर्फ 5 इनमें से डिजीज़ कॉजिंग हैं जो मेनिनजाइटिस और मेनिंजोकोक्सीमिया कॉज कराएंगी. एक है A, दूसरा है B, तीसरा है C, फोर्थ है Y and the fifth one is omega 135. So these serotypes, only these 5 serotypes are going to cause the diseases mainly by this N meningitis. ठीक है, अब जो serotype A है ना हमारे पास this is basically the leading cause of meningitis worldwide. जितना भी आपके पास पूरी दुनिया में meningitis होगा that would be caused by serotype A. और serotype B जो है ना वो आपके पास मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व आपको नज़र आएगा. ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप B पॉलीसेक्राइड्स हैं वो बेसिकली ह्यूमंस में इम्यूनोजेनिक नहीं होते इसलिए इनके ख़िलाफ़ वैक्सीन्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती. आपने ये बात याद रखनी है फॉर MCQs एज वेल कि सिर्फ जो आपके पास सीरोटाइप B है उसके लिए हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है. लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि क्योंकि इसके पास कैप्सूलर पॉलीसेक्राइड जो है
वो अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन नहीं है। बाकी जो आपका A, C, Y और ओमेगा 135 है, इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन होती है। लेकिन इस B सीरोटाइप के ख़िलाफ़ भी 2014 में एक वैक्सीन बनी थी, ठीक है। एंड दैट वैक्सीन बेसिकली कंटेन फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन एज द इम्यूनोजन, ठीक है। क्योंकि इसके पास अब फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन आ चुकी है एज एन इम्यूनोजन, तो इस सीरोटाइप B के ख़िलाफ़ भी वैक्सीन बन चुकी है इन 2014, ठीक है। ये हमने सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं एन मेनिंजाइटिस की। अब एन गोनोरिया की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एन गोनोरिया को हम गोनोकोकस भी कहते हैं, ठीक है। इसके पास कोई पॉलीसेक्राइड कैप्सूल नहीं होती, ठीक है। जैसे हमने देखा था एन मेनिंजाइटिस में विरुलेंस वाज कॉज्ड बाय द पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। एन गोनोरिया में कोई पॉलीसेक्राइड कैप्सूल नहीं होगी। इसकी हमारे पास जो सीरोटाइप्स हैं दे आर मोर देन 100 सीरोटाइप्स। हमने वहाँ देखा था कि वहाँ पे एटलीस्ट 13 सीरोलॉजिकल ग्रुप्स थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 जो थी वो आपकी डिजीज़ कॉज कराती थी। यहाँ पे मोर देन 100 सीरोटाइप्स हैं और इनकी जो एंटीजेनिसिटी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द पाइलस प्रोटीन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एन गोनोरिया की एंटीजेनिक वेरिएशन है वो बहुत मार्क्ड होती है। और वो क्यों मार्क्ड होती है? क्योंकि हमारे पास जो पिलाएँ हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा था कि इसकी जो विरुलेंस है इट वाज बेस्ड ऑन द पिलाए, ठीक है, एंटीजेनिसिटी ऑफ पिलस प्रोटीन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एन गोनोरिया की मार्क एंटीजेनिक वेरिएशन है वो किस वजह से है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द गोनोकोकल पिलाए, ठीक है, जिनकी हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स होती हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लार्ज नंबर ऑफ सीरोटाइप्स आपको नज़र आ रही हैं ऑफ दिस एन गोनोरिया वो किस वजह से हैं? क्योंकि बेसिकली ये बहुत ज़्यादा गोनोकोकल इन्फेक्शंस कॉज कराती हैं। सो आप कह सकते हैं कि जो रिपीटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस हैं दे आर मेनली ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ सीरोटाइप्स बिकॉज ऑफ दीज एन गोनोरिया, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके गोनोकोकाइज हैं इनके 3 आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। एक है प्रोटीन 1, सेकेंड इज़ प्रोटीन 2 एंड थर्ड इज़ प्रोटीन 3, ठीक है। अब प्रोटीन 2 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म की अटैचमेंट को टू द सेल्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को अटैच कराने में हेल्प करता है टू देयर सेल्स, ठीक है। और इनकी भी एंटीजेनिसिटी वेरी करती है, ठीक है। अब हमने ये देखी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमारी एन मेनिंजाइटिस के लिए स्पेसिफिक थी और एन गोनोरिया के लिए स्पेसिफिक थी, वो वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखने लगे हैं जो इन दोनों की कॉमन हैं, ठीक है। जितने भी आपके नज़रिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं आपको पता होना चाहिए उनके पास एंडोटॉक्सिन्स होते हैं उनके आउटर मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। अब इनके जो एंडोटॉक्सिन्स हैं इनमें मोस्टली आपको नज़र आएंगे लिपो ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। लिपोपोलीसेक्राइड्स आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं ना उनके आउटर मेम्ब्रेन में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो दोनों में कॉमन है गोनोरिया और एन मेनिंजाइटिस में वो है कि इनके पास एंडोटॉक्सिन्स हैं जिनके पास लिपो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, लिपो ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लिपोपोलीसेक्राइड और लिपो ओलिगोसेक्राइड्स दोनों के पास लिपिड ए है, लेकिन जो आपका ओलिगोसेक्राइड होता है ना लिपो ओलिगोसेक्राइड, उसमें जो ओलिगोसेक्राइड पार्ट होता है उसमें कम शुगर्स होते हैं। लेकिन अगर आप लिपोपोलीसेक्राइड में जो पॉलीसेक्राइड पार्ट की बात करें तो उसमें आपके पास लॉन्ग रिपीटिंग चेन जो है शुगर्स की वो आपको नज़र आएंगी, लॉन्ग रिपीटिंग शुगर साइड चेन्स आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ ये जो निज़ेरिया की स्पीशीज़ हैं ये आपको हमेशा कल्चर्ड नज़र आएंगी ऑन द चॉकलेट एगर, ठीक है। ब्लड एगर पे आपको नहीं नज़र आती हैं, आपको चॉकलेट एगर पे मोस्टली नज़र आती हैं। अब होता असल में इस तरह से है कि जो अगर आप इन स्पीशीज़ को निज़ेरिया की स्पीशीज़ को कल्चर मीडिया अगर आप ब्लड एगर लें और उस पर आप ग्रो कराते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि ब्लड एगर में हमारे पास ना होते हैं कुछ टॉक्सिक ट्रेस मेटल्स और फैटी एसिड्स, वो इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करा देते हैं। लेकिन अगर हम चॉकलेट एगर लेंगे तो होगा क्या कि चॉकलेट एगर में भी ब्लड होता है, ठीक है, उसी में ज़ाहिर है ये लोग ग्रो करते हैं, ये जो स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। अब जब चॉकलेट एगर हमने लिया और उसको हमने हीट किया एट 80 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा कि वो जितने भी ब्लड में टॉक्सिक ट्रेस मेटल्स और फैटी एसिड्स हैं ना वो हमारे पास इनएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी ये जो इनहिबिटर्स हैं बेसिकली इस बैक्टीरिया के वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है बैक्टीरिया अच्छे से कल्चर कर जाएगा ऑन द चॉकलेट एगर, ठीक है। इसलिए हम चॉकलेट एगर यूज़ करते हैं इनको कल्चर करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो दोनों में कॉमन है दैट इज़ दे आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ऑल निज़ेरियाज आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमेशा 10% कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आप
ये जो आपके पास टेबल 16.1 है ना, ये आप एक बार देख लें। इसमें निज़ेरिया की मेडिकल इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, दोनों जो मेनिंजाइटिस और गोनोरिया है ना, दोनों की इन्होंने मेडिकल इंपॉर्टेंस लिखी है। लाइक जो एन मेनिंजाइटिस है, मेनिंजोकोकस है, ये हमेशा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर करता है, लेकिन एन गोनोरिया इट एंटर्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक, ठीक है। आपको पता है एन मेनिंजाइटिस की पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होती है, लेकिन एन गोनोरिया की नहीं होती, ठीक है। बल्कि यहाँ पे जो एंटीजेनिसिटी है कॉज बाय द पाइलोपिलस प्रोटीन, ठीक है। अब एन मेनिंजाइटिस में माल्टोस की फर्मेंटेशन होती है, लेकिन गोनोरिया में नहीं होती माल्टोस की फर्मेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मेनिंजाइटिस है, इसमें माल्टोस की बीटा लैक्टमेज की प्रोडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से वैक्सीन अवेलेबल है, क्योंकि बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया में, क्योंकि वो नहीं है तो इसलिए इसकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, आप इस तरह से याद कर लें, ठीक है। लेकिन जो आपका एन गोनोरिया है, इसमें हमारे पास क्योंकि बीटा लैक्टमेज कुछ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एन गोनोरिया की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन ये वाला अगर आप टेबल देखें तो इसमें भी वही बात है, सिर्फ इसमें आप ये याद रख लें कि दोनों में बेसिकली जो टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस है ना, दोनों बैक्टीरिया में, दैट इज़ पायोजेनिक, ठीक है। लेकिन जो एन मेनिंजाइटिस एन गोनोरिया है ना, इसकी पायोजेनिक जो पैथोजेनेसिस है दैट इंक्लूड्स 4 टाइप्स, ठीक है। लोकल, असेंडिंग, डिसेमिनेटेड, यानी जो स्प्रेड करती है उसे डिसेमिनेटेड कहते हैं, और चौथी है नियोनेटल, ठीक है। तो लोकल में आपको पता है, मैंने एक तो निज़ेरिया गोनोरिया की मैंने आपको बताई थी, इट कॉजेज गोनोरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूराइटिस, सर्विकाइटिस, ठीक है। सो दीज आर द लोकल टाइप ऑफ पायोजेनिक पैथोजेनेसिस, ठीक है। असेंडिंग में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये नाम से आप फेमिलियर हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और नियोनेटल वाला भी आपने देखा था कि वो कंजंक्टिवाइटिस कॉज कराता है, ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम कॉज कराता है, ठीक है। बस आपको डिसेमिनेटेड का याद रखना है कि डिसेमिनेटेड से ही इसकी जो टाइप ऑफ डिजीज़ है, दैट इज़ टिपिकल डिजीज़ है, दैट इज़ डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस, ठीक है। ये किस वजह से होते हैं? बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा सीरोटाइप्स होती हैं आपके निज़ेरिया गोनोरिया की, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से रिपीटेड गोनोकोकल या डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है। अब इसकी इन्होंने ट्रीटमेंट लिखी है कि जो एन मेनिंजाइटिस है उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, बाय पेनिसिलिन जी। और जो आपके पास निज़ेरिया गोनोरिया की जो लोकल वाली है, उससे यानी गोनोरिया है, इट इज़ ट्रीटेड बाय सेफ्ट्राक्सोन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन। इवन जो आपके पास असेंडिंग है, इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड बाय सेफोजाइटिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। और जो आपके पास बाकी जो 2 हैं, यानी डिसेमिनेटेड और नियोनेटल, दे बोथ आर ट्रीटेड बाय सेफ्ट्रायोजोन एंड सेफ्ट्रायोजोन, ठीक है। सो आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो चुका है। आगे हम निज़ेरिया मेनिंजाइटिस और निज़ेरिया गोनोरिया को इंडिविजुअली देखते हैं।